एपिसोड 8 की शुरुआत में कुहाको लाइब्रेरी में होती है और वो हमें बताती है मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकती जिस दिन मैंने पहली बार मैजिक यूज किया था। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मैं इतनी बेहतरीन चीज इस्तेमाल करने के काबिल हूँ और मैं पूरी दुनिया को बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उस दिन से ही मैं अपने इस ड्रीम के पीछे भाग रही हूँ और मैं अपने मैजिक से सबको खुश देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सब स्कूल में होते जहाँ आसागी सबको पिक्चर दिखा रही थी तो उन्होंने सूट पर खींचे थे और वो उसके लिए थैंकफुल थी। कुरुमी कहती है इससे हम अच्छे पोस्ट कार्ड बनाएंगे। हितोमी पूछती है ये कौन से रंग के होते हैं, व्हाइट या ब्लैक। असागी एक्सप्लेन करती है पेंगुइन के कान और चेस्ट का एरिया येलोइश और ऑरेंज कलर का होता है और बाकी ब्लैक और व्हाइट। यूतो पूछता है क्या सबने फोटोज क्लिक कर लिए, तो वो बताते नहीं हितोमी ने अभी कुछ सोचा नहीं है। चिगुसा बोलता है कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है तुम्हें यहाँ आए हुए। साओ हितोमी से पूछता है क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो, चाहे वो पास हो या दूर, हम वहाँ चल सकते हैं। हितोमी कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसके बाद कुहाको हितोमी को अपने साथ ट्रेन में चलने बोलती है और हितोमी से पूछती है तुम्हें दोबारा कलर्स कहाँ दिखाई दिए थे। वो बताती है मैं मेकाने ब्रिज के पास से ट्रेन में बैठी थी, हो सकता है वो जगह न्यू चाइना टाउन के करीब हो। कुहाको बताती है हितोमी जब से तुमने मुझे इसके बारे में बताया है मैं इसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। और वो ये भी बताती है तुमने खुद पे मैजिक यूज किया होगा जब तुम होश में नहीं थी, क्योंकि कुहाको के पास एक थ्योरी है। उसे लगता है हितोमी कलर्स को इसलिए नहीं देख पा रही है क्योंकि उसने खुद पर ही मैजिक का इस्तेमाल किया है। हितोमी तो मना करती है पर कुहाको उसे कहती है इसलिए तो मैंने कहा जाने अनजाने में तुमने ऐसा किया होगा, पर अभी ये जरूरी है कि तुम आखिरकार कभी कभी कलर्स को देख पाती हो। इसका मतलब ये है कि मैजिक का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर वो एक ब्रिज के पास आ जाता है और कुहाको उस जगह को देखकर उस दिन के बारे में याद दिलाना चाहती थी जब हितोमी को कलर्स दिखे थे, पर हितोमी को कुछ याद नहीं आता। कुहाको ने सोचा था अगर हम उन यादों को ध्यान से सोचे तो हमें शायद कोई हिंट मिल जाए जिससे हम मैजिक को डिसस्पेल कर सकते हैं, पर शायद इस जगह का उससे कुछ लेना देना नहीं है और अगर ऐसा है तो ये हो सकता है। फिर वो हितोमी से पूछती है क्या उस दिन तुमने यूतो के साथ कुछ अलग बिहेव किया था, याद करो। तो हितोमी उस वक्त के बारे में सोचती है जब यूतो ने उसे छाता दिया था और वो कहती है ये एम्बैरेसिंग है। कुहाको फिर उसे सपोर्ट करते हुए बताती है कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट करूंगी जब तक तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। फिर हितोमी उसके कान में ये बताती है कि यूतो ने उसे उस दिन अपना छाता दिया था। कुहाको का मुंह बन जाता है और वो कहती है मैंने सोचा था कम से कम तुम लोगों ने किस तो किया होगा। हितोमी चिढ़ जाती है तो कुहाको उसे शांत करते हुए बताती है मुझे इस पे और एक्सपेरिमेंट करना होगा। हितोमी बोलती है एक्सपेरिमेंट। कुहाको कहती है हाँ यूतो पर। अगले दिन यूतो अपने क्लासरूम में बैठा था कि तभी कुहाको उसे बुलाने पहुंच जाती है जहाँ मैजिक आर्ट्स क्लब में वो हितोमी और यूतो को साथ में बुलाकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहती थी। तो यूतो बताता है मुझे स्कूल वर्क भी पूरा करना है। कुहाको उसे रिक्वेस्ट करती है कि हितोमी की खातिर तो रुक जाओ। वो कहता है ठीक है बस 30 मिनट्स के लिए। फिर वो दोनों को थोड़ा करीब आने बोलती है। वो वैसा ही करते हैं पर हितोमी को अब भी कलर्स नहीं दिख रहे थे। तो यूतो पूछता है तुम आखिर करना क्या चाहती हो। कुहाको बताती है मुझे लगता है तुम्हारे साथ रहने से क्या कोई असर होता है जिससे हितोमी कलर्स को देख पाती है। यहाँ छुपके से कुरुमी और साव भी उन्हें देख रहे होते हैं और साव कुरुमी को मना भी कर रहा था और यहाँ से चलने बोलता है। कुरुमी को तो ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, पर साव तो उसे जैसे तैसे साथ ले ही जाता है। फिर वो तीनों पहुँचते टेरेस पे जहाँ कुहाको समझाती है कि अब उन्हें आगे क्या करना है, जो कि उन दोनों के लिए ही थोड़ा अजीब था पर क्या कर सकते हैं। इसके बाद हितोमी यूतो से नजर मिलाकर यूतो कुन बोलती है जिससे यूतो तो शर्मा जाता है और नजर नीचे कर लेता है, पर कुहाको उसे सामने देखने बोलती है। इसके बाद भी हितोमी को कलर्स नहीं दिख रहे थे तो कुहाको बोलती है आज के लिए बस इतना ही। तब ये दोनों पूछते हैं कि ये सब किस लिए था। कुहाको फिर से बताती है हो सकता है अगर तुम्हारे इमोशन एक दूसरे के लिए चेंज हुए तो तुम्हें कलर्स दिखने लगे हितोमी, पर शायद मेरे यहाँ होने से तुम लोग अपनी फीलिंग्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। वो उन्हें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आने को बोलकर चली जाती है। तभी हितोमी यूतो से सॉरी बोलती है इन सब में शामिल करने के लिए, पर वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये सब तुम्हारे लिए है। वो दोनों वही एक सेकंड के लिए मानो फ्रीज हो जाता है। इसके बाद हितोमी भूल ही जाती है कि वो आगे कहने क्या वाली थी। इसके बाद ये लोग लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ कुहाको हितोमी को यूतो की फर्स्ट ड्राइंग दिखाती है जिसमें हितोमी ने पहली बार कलर्स को देखा था जो कि उसे अभी भी दिख रहे थे, पर जब कुहाको
कोहाकू उसे बाकी के पिक्चर्स दिखाती है तो हितोमी को उनमें कलर्स नहीं दिखते हैं, जबकि वो सेम ही थे। तो कोहाकू और बुक्स लेने जाती है। तभी हितोमी को कुछ याद आता है इस पिक्चर बुक में देखने से, तो वो यूतो को बताती है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक पिक्चर बुक हुआ करती थी जिसके कलर्स को मैं देख सकती थी। तभी मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो किस तरह की बुक थी। और इसके बाद वो उस सोलो एग्जीबिशन के बारे में बोलती है जहाँ यूतो अपने फ्रेंड से मिलने गया था। हितोमी बोलती है वो बहुत ही प्रेटी थी, और इन्हें बात करते हुए कोहाकू भी छुप कर देख रही होती है और कहती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वो मैजिक से बुक नीचे गिरा देती है, जिससे जब हितोमी और यूतो बुक उठाने लगते हैं तो वो चेयर से क्लोज इन कर देती है, जिस वजह से ये दोनों फिस चुके थे। और हितोमी को समझ आ गया था कि ये सारा काम तो कोहाकू ही कर सकती है। और फिर क्या, कोहाकू आ जाती है इन्हें चिढ़ाने और हितोमी से पूछती है क्या तुम्हारी धड़कनें तेज हुई हितोमी, क्या कुछ चेंज हुआ? तो हितोमी बोलती है हाँ, मेरा गुस्सा। शाम को कोहाकू बड़े ध्यान से मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी, तो कोहाकू की मम्मी उसके पास आती है और मैजिक कैसा चल रहा है पूछती है। कोहाकू कहती है अभी ये पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैंने पूरे समर ब्रेक में इसकी ही पढ़ाई की है। ये सुनकर उसकी मम्मी समझाती है कि टाइम मैजिक को मास्टर करना इतना आसान नहीं होगा। कोहाकू इस बात पे हामी भरती है और वो सही वक्त आने पर इस मैजिक को यूज करना चाहती है। वो बताती है मेरे फ्यूचर सेल्फ ने ही हितोमी को यहाँ भेजा है उसी मैजिक के हेल्प से, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, और जब उसका दिल करेगा मैं उसे वापस भेजना चाहती हूँ। फिर वो एक सूखे हुए रोज को पहले जैसा बनाने की कोशिश करती है अपने मैजिक से, और होना क्या था, उसकी मैजिक असर करती है और वो रोज पहले जैसा हो जाता है, जिसे देखकर उन दोनों को ही अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर उसकी मम्मी इस बात से बहुत ही खुश थी। वो ये रोज दादी को देने वाली थी, इसे देखकर वो खुश हो जाएंगी और कोहाकू अपने प्रैक्टिस में लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते फोटोग्राफी क्लब के सारे मेंबर एक प्यारे से स्ट्रीट पर आए थे फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए, क्योंकि हितोमी को ये प्लेस पसंद आई थी और वो हर दिन जो नज़ारे दिखते हैं उसी के पिक्चर लेना चाहती थी। चिगुसा को लगता है यहाँ फोटोग्राफ करने जैसा है ही क्या। कुरुमी और असागी बोलते हैं कुछ बदलाव भी अच्छे होते हैं और ऐसे पिक्चर्स क्लिक करना काफ़ी रिफ्रेशिंग है। हितोमी इस बात से खुश थी कि उसे स्कूल जाने वाले रास्ते में फोटोग्राफी करने का मौका मिला, जो चीज़ें वो डेली अपने लाइफ में देखा करती है। वो बस उन्हीं पलों के पिक्चर्स लेना चाहती थी। चिगुसा भी कुछ कैजुअल पिक्चर्स लेता है। यहाँ असागी और कुरुमी एक क्यूट से कैट की पिक्चर ले रहे होते हैं। तभी चिगुसा पोज करते हुए कहता है मेरी भी एक पिक्चर ले लो। कुरुमी उसे साफ इनकार कर देती है, ये बोल के कि तुम जरा भी क्यूट नहीं हो। और असागी कहती है माफ करना, मैं लोगों की पिक्चर लेने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। चिगुसा बोलता है ये तो बड़ा ही हार्श हो गया, और वो वहाँ से चला जाता है। और असागी कुरुमी से कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। कुरुमी कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? असागी बोलती है क्या इस तरह रहना तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता? कुरुमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, पर क्या तुम अपनी बात कर रही हो असागी? असागी इसके जवाब में कहती है मैं ठीक हूँ और चीज़ें जैसी चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। वैसे अगर मैंने कन्फेस किया तो मुझे लगता है मैं अपनी फीलिंग्स साफ ही फोर्स कर दूंगी। कुरुमी उसे कंसोल करती है। इसके बाद कोहाकू हितोमी की हेल्प करती है ताकि वो अच्छे फोटोग्राफ्स ले सके, और वो हितोमी से पूछती है क्या समुद्र पहले से अलग दिख रहा है? हितोमी को अब ये चमकता हुआ दिख रहा था, शायद उसने चीज़ों को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया है। और वो ये भी कहती कि मैं इसे एक एक करके कंफर्म करना चाहती हूँ और इन सारे खूबसूरत पलों को अपने अंदर बसाना चाहती हूँ। फोटोज लेने के साथ साथ इस तरीके से मैं सबको कभी नहीं भूलूंगी। कोहाकू उसके पास आकर पूछती है क्या एक दिन तुम वापस जाना चाहोगे अभी से 60 साल बाद? हम देखते हैं कि ये बात साव भी सुन रहा होता है। अब शाम हो गई थी और यूं तो रास्ते के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था कि पीछे से साव आ जाता है और उसे प्यारी से बिल्ली के साथ खेलने बोलता है ताकि पिक्चर्स अच्छी आए। तो यूं तो ऐसा ही करता है और उसे भी इससे खुशी मिलती है, पर फिर वो बिल्लियां भाग जाती है और वो लोग उसके पीछे भागते हैं और उनके पीछे कुरुमी और असागी भी भागते हैं। कुरुमी असागी को समझाती है यही सही टाइम है, अपने दिल की बात बता दो, पर असागी नहीं मान रही थी। तो कुरुमी बताती है 3rd ईयर स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल के बाद चले जाएंगे। तो असागी एकदम से रुक जाती है। यहाँ साओ यूतो से हितोमी की बात कर रहा था कि वो जल्द यहाँ से चली जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? कोहाकू ये बात पहले से ही बता चुकी है। यूतो कहता है इससे हमें क्या लेना देना, हितोमी की सिचुएशन उसकी खुद की है। साओ उसे समझाता है तुम्हें टफ बनने की जरूरत नहीं है। फिर यूतो कहता है मैं टफ नहीं हूँ। साओ कहता है तुम हो
और उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि हितोमी वापस चली जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब मैंने सुना कि वो कलर्स नहीं देख सकती, मैं दंग रह गया था। ये बात अपने तक रखना हितोमी के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहा होगा। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, अब जब हम मिले ही है तो। इधर चिगुसा छुप कर इनकी सारी बातें सुन चुका था और इन्हें बोलता है, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये लोग कहती है तुम कहाँ से टपक पड़े। इसके बाद कोहाकू अपने मैजिक से बिल्लियों का दिल जीत लेती है और वो सारे इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ऐसा उसने फोटो शूट के लिए किया था। साफ फोटो लेने ही वाला था कि हितोमी कहती है मैं ये करूंगी। सब इस बात से खुश थे और एक साथ पोज करते हैं और हितोमी को एक पिक्चर मिल भी जाती है। सब हंसते हैं और कहते हैं रीटेक ले लो, मैं बहुत ही डरावना लग रहा हूँ। इसके बाद वाले सीन में हम साओ और हितोमी को स्कूल में देखते हैं। साओ हितोमी को सलाह देता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इन फोटोज को किस तरह देखती हो और प्रोसेस करती हो, और हाँ सबसे ज़रूरी तुम इसे कैसा देखना चाहती हो। हितोमी पूछती है इसका मतलब। साओ उसे बताता है जब तुम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना सीख जाओगी तब ये फोटोज बहुत अलग दिखेगी, क्यों ना हम इसे एक ट्राई दे। हितोमी इसके लिए मान जाती है और वो इन फोटोज को एडिट करना शुरू करती है, जिसे जब साओ देखता है तो हितोमी ने इसमें जो बदलाव किए थे वो उसे ठीक लगते हैं। और ये अलग इसलिए भी था क्योंकि हितोमी अब लोगों की पिक्चर्स काफी ज्यादा लिया करती है। हितोमी बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। साओ कहता है हाँ बिल्कुल, और ये भी बताता है शुरू में तुम्हारे फोटोग्राफ्स ऐसे लगते थे जैसे तुमने सोचा हो इन्हें लाइटिंग की जरूरत ही नहीं है, पर अब तुमने लाइटिंग पर फोकस करना सीख लिया है। हितोमी सोचती है इसका मतलब मुझ में कुछ तो बदलाव आया है। साओ कहता है मुझे पसंद है जैसे तुम अभी हो, अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगता है। साओ उसे देखते हुए कहता है हितोमी। वो कहती है हाँ क्या बात है। फिर वो उसी पल के बारे में सोचने लगता है जब कोहाकू ने हितोमी से सवाल किया था क्या तुम वापस 60 साल आगे जाना चाहोगे हितोमी, पर हितोमी ने क्या जवाब दिया था ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। साओ कहता है कुछ नहीं, पर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो हितोमी को ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, और हितोमी भी इस बात पे हामी भरती है। अचानक वहाँ बाकी सारे क्लासमेट्स भी आ जाते हैं और चिगुसा के हाथ में असाकी का कैमरा था जिसे ठीक करने के लिए वो साओ और हितोमी की हेल्प मांगता है। वो बताता है मैं बाहर फोटोज ले रहा था और अचानक से कैमरा शट डाउन हो गया। साओ पूछता है बैटरी कितनी थी। असाकी बताती है अभी तो चार्ज करी थी। साओ चेक करके बताता है कि चालू नहीं होगा क्योंकि इसका सर्किट बोर्ड शायद जल चुका है। वो असाकी को अपने अंकल से इस बारे में पूछने बोलता है जब वो घर जाए, क्योंकि उसे नहीं लगता इसे ठीक किया जा सकता है। असाकी उसकी बात मान लेती है। तभी कोहाकू कहते हैं क्या मैं इसे एक बार देख सकती हूँ। फिर वो उस कैमरे को टेबल पर रख देती है और वो टाइम मैजिक का यूज करती है। इसके बाद वो असाकी को उस कैमरे को यूज करने बोलती है और वो कैमरा काम करने लगता है, जिससे असाकी कुरुमी की एक पिक्चर्स भी लेती है। कुरुमी पूछती है क्या ये मैजिक की वजह से फिक्स हुआ कोहाकू। वो खुद पे प्राउड फील करते हुए कहती है तुम्हें तो पता ही होगा, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। असाकी इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद कोहाकू घर पहुंच जाती है और वो वहाँ वही रोज देखती है जो फिर से मुरझा गया था, जिसे देखकर कोहाकू परेशान हो जाती है। वहाँ कोहाकू की दादी आती है और वो बताती है कि पहले से ही सूख चुका है। मैंने उम्मीद करी थी कि ये फ्लावर फिर से पूरी तरह खिले। कोहाकू उनसे कहती है क्या मेरा मैजिक फेल हो गया। उसकी दादी कहती है मुझे नहीं पता। कोहाकू सैड होके कहती है ऐसे तो मैं हितोमी को फ्यूचर में वापस नहीं भेज पाऊंगी। इस पे दादी उसे समझाती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने ये क्यों नहीं बताया कि तुम हितोमी को कैसे वापस भेज सकती हो। शायद वो जानती थी कि तुम इस टाइम में ये फिगर आउट कर लोगी और उसने जानबूझकर तुम्हें ये नहीं बताया। मैं जानती हूँ ये जरूर काम करेगा। यहाँ से कोहाकू भागते हुए सीधा असाकी के पास जाती है जो उसका रास्ते में वेट कर रही थी कैमरे के साथ। कोहाकू उसे इस टाइम पे बुलाने के लिए माफी मांगती है। असाकी कहती है ये सब छोड़ो, मैंने इसे दोबारा चेक किया जैसा कि तुमने कहा था और ये फिर से काम नहीं कर रहा। कोहाकू फिर से कैमरे को चेक करती है और असाकी से कहती है सॉरी मैं अभी इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि इसे फिक्स कर सकूँ। असाकी बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पापा ने कहा हम अगर इसे रिपेयर शॉप भेज दे तो ये ठीक हो सकता है। पता है इससे भी अच्छी बात क्या है, मेरी फैमिली तो ये भी पूछ रही थी कि कोहाकू किसी तरह की प्रोफेट तो नहीं है। कोहाकू घर जाते हुए आज के बारे में सोच रही थी जब सब हितोमी की तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी अच्छी पिक्चर्स लेने लगी है, यहाँ तक कि वो अब चिगुसा से भी ज्यादा बेटर हो गई है। चिगुसा भी हंसते हुए ये एक्सेप्ट करता है और साव ये भी
कहता है तुम अब फाइन फोटोग्राफी क्लब मेंबर भी हो हितोमी। ये सब सुन के हितोमी भी उन्हें थैंक्स करती है। दूसरे सीन में कोहाको और हितोमी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ हितोमी बताती है आई होप कि मैं नॉन क्रोमेटिक पिक्चर्स भी ले सकूँ अगर हम कभी एक साथ रहे। मैं इस बारे में तब से सोच रही हूँ जब से तुमने ये मेंशन किया है। भले ही मैं फ्यूचर में वापस जाना चाहूँ या नहीं, फिर भी मैं सबको अपने मैजिक से खुश देखना चाहती हूँ। फिर भी ये काफ़ी मुश्किल है किसी को मैजिक से खुश करना। इसी के साथ एपिसोड 8 यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।